नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट रखता है और डायबिटीज़ से इलाज सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सही समय पर इलाज नहीं किया तो धीरे धीरे डायबिटीज़ आपके बाकी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। पहले एक ट्रेडिशनल तरीके से ये माना जाता था कि खान पान में रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ दवाइयों के इस्तेमाल से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। बाद में और रिसर्च हुए और फिर ये सामने आया कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, उससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करना है और खाने में फाइबर और दूसरी चीज़ें पहले लेनी है। इसके बाद ये बात सामने आई कि जो हमारा खान पीन का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले प्रोटीन, फाइबर, ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी और बाद में लास्ट में हमको कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों की चूँकि हैबिट बनी हुई है कि सबसे पहले कार्ब्स लेते हैं, चावल, दाल, सब्जी, तो सब मिला करके ही खाएंगे तो सब साथ ही साथ खाते हैं। लेकिन 2026 अब बायोहैकिंग का दौर है। सेलुलर से लेकर के ऑर्गेनल और सारे डिसीज को किस तरह से आप बायोहैकिंग के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, ये 2026 में सबसे ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिससे कि ये सबसे आसान तरीका माना जाता है। शुगर को लेकर के ऐसे ही बायोहैकिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये 5 बायोहैकिंग अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो शुगर है, अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, अगर आपका खान पान संयमित है, तो 40 to 50% आप रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे कदम हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक करते रहिए। आप डाइट कंट्रोल में कर रहे हैं, करते रहिए। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो रेगुलर करते रहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें कीजिए, जैसे कि सुबह सुबह उठ करके दालचीनी आप खाइए 2 से 3 ग्राम। स्टडीज़ बताती हैं, मेटा एनालिसिस है, कि इसमें खाने के बाद जो डायबिटीज़ का लेवल, यानी कि जो ग्लूकोज का स्पाइक है, वो काफ़ी 10% तक रिड्यूस हो जाता है। और HbA1c अगर देखा जाए तो 0.4 से 0.6% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। इसी तरीके से दिन की शुरुआत में आप मेथी भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी मेथी ले सकते हैं, और इसमें अप टू 20% यानी कि 20% की आपके शुगर स्पाइक को ये कम कर देता है। 2024 का जो रिव्यू है वो ये बताता है कि HbA1c में 1% तक इससे गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर सकता है। जो नया तरीका है वो तरीका ये है कि खान पान में नहीं, बल्कि खाने के बाद, जैसे आप एक बार में 1 घंटे चलते हैं, आधे घंटे चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको आप थोड़ा सा ब्रेक भी कीजिए। खाने के बाद बैठिए मत, सोइए मत और सीधे वॉक करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 10 मिनट वॉक करते हैं तो आपके शुगर स्पाइक में करीब 15% की गिरावट आती है। और नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार ये जो शुगर स्पाइक है 17.6 mg/dl गिर जाता है और HbA1c 0.6% तक, यानी 3 महीने में अगर कंसिस्टेंटली आप इसको फॉलो करते हैं तो 0.6% आपका स्पाइक कम दर्ज होगा, यानी कि आपकी रिपोर्ट 1%, 0.1% तक कम हो जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है खाने से 10 मिनट पहले आप इसबगोल लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी इसबगोल 15 मिनट, 20 मिनट पहले खाने के ले लेते हैं तो इसमें जो जितना फाइबर है और जिस तरह से ये जेल फॉर्म करता है, 20% तक की गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी कि करीब 35 mg/dl। और अमेरिका जर्नल ऑफ न्यूट्रोलॉजी के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज़ में ये काफ़ी प्रभावी देखा गया है। HbA1c कंसिस्टेंटली अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो 3 महीने में आपका शुगर का जो एवरेज है वो 1% तक घट जाएगा। यानी कि अगर पूरे तरीके आप अपनाते हैं, लगातार खान पान को ठीक रखते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा व्यायाम करते हैं और लाइफ स्टाइल को बेहतर, नींद अच्छी लेते हैं, 7 से 8 घंटे अगर नींद लेते हैं, तो आप 40% तक ये छोटे छोटे स्टेप उठा करके अपने शुगर को कम कर सकते हैं। अब सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि ये तमाम तरीके अपनाइए, लेकिन अपनी दवाइयाँ अगर आपकी है, इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं, उसको मत छोड़िए। और कोई भी दवाई चेंज करने से, अगर इसका इस्तेमाल करने से आपका शुगर लेवल कम होता है तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से एग्जामिन करवाइए और डॉक्टर को तय करने दीजिए कि वो कौन सी दवाइयाँ चेंज करते हैं या फिर वो आगे क्या स्टेप लेते हैं।
क्योंकि ये रिसर्च है। रिसर्च के आधार पे हम आपको कुछ चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन हम डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। आपका एक्सपर्ट, आपका पर्सनल केयर, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने वाला आपका डॉक्टर होता है। इस लिहाज से शुगर में बायो हैकिंग का इस्तेमाल करके अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो असली फैसला है, अंतिम फैसला है, वो डॉक्टर को तय करने दीजिए।